प्यारे बच्चों, आज हम रस के भाग 4 में वीर रस के बारे में पढ़ेंगे। देखिए, मैं सत्य कहता हूँ, सखे सुकुमार मत जानो मुझे, यमराज से भी युद्ध में प्रस्तुत सदा मानो मुझे। है और की तो बात क्या, है और की तो बात ही क्या, गर्व मैं करता नहीं, मामा तथा निज तात से भी समर में मैं डरता नहीं। प्यारे बच्चों, इस पद के माध्यम से जो कवि के भाव उत्पन्न हुए हैं, उन्हीं भावों को हमने स्मरण रखते हुए रस के प्रत्येक अंग को बतलाना है। जैसे आश्रय, आश्रय कौन है? ऐसा संसार में कौन पुत्र है कि जो अपने पिता से भी अधिक बलवान हो, और संसार में ऐसा कौन सा मामा है जो संसार में सबसे वीर हो? कौन हो सकता है ऐसा? अभिमन्यु। अभिमन्यु के पिता कौन है? वीर अर्जुन। और उसके मामा जी भगवान श्री कृष्ण। आलंबन, आलंबन कौरव सेना, उद्दीपन चक्रव्यूह, अनुभाव। अब शारीरिक क्या विकार क्या होंगे? गर्वपूर्ण बातें करना, आपका भुजाओं का फड़कना आदि। संचारी भाव हर्ष, गर्व, औत्सुक्य आदि। जब इस प्रकार के अनुभाव होंगे, तब जो स्थायी भाव कौन सा होगा? उत्साह। कौन सा होगा? उत्साह। और जब किसी के मन में स्थायी भाव उत्साह का जागृत होगा, तो रस कौन सा होगा? वीर। आप ध्यान से दोबारा से इसको देखिए। मैं सत्य कहता हूं, सखे सुकुमार मत जानो मुझे। वो कहते हैं, जिस प्रकार से चक्रव्यूह की रचना हुई, और आप सभी को ज्ञात होगा कि चक्रव्यूह को केवल अर्जुन और श्री कृष्ण ही तोड़ सकते थे। तब जो है वीर अभिमन्यु ने कहा कि मैं इस चक्रव्यूह को भेद सकता हूं, और वही जो है उस चक्रव्यूह में अकेले चला जाता है। और वहां भी वो बड़े निडर होकर ये वचन बोलता है कि मैं यमराज से भी युद्ध में सदा प्रस्तुत हूं। और की तो बात क्या, कहता मैं घमंड नहीं करता, किंतु ये सच है, अगर रणभूमि में मेरा मामा अर्थात श्री कृष्ण और निज तात माने पिता, कि मेरा पिता भी अगर समर में मेरे सामने हो, तो भी मैं नहीं डरता। इस प्रकार से हम कह सकते हैं, यह कौन सा रस होगा? वीर रस। प्यारे बच्चों, अगला उदाहरण देखते हैं। एक पल मेरे प्रिया के दृग पलक, एक पल मेरे प्रिया के दृग पलक थे उठे ऊपर, सहज नीचे गिरे, चपलता के इस विकंपित पुल से दृढ़ किया मानो प्रणय से संबंध था। अब इसको पढ़ने पर उसी प्रकार से सबसे पहले हम क्या लिखेंगे? आश्रय। आश्रय कौन है? प्रेमी और प्रेमिका। आलंबन, आलंबन में वो वातावरण जिसमें प्रेमी और प्रेमिका हैं। उद्दीपन, वहां का जो सौंदर्य है वो उसको और अधिक बढ़ा रहा है। अनुभाव, जो पलकों का उठना गिरना, ये सारे क्या हैं? शारीरिक विकार हैं। संचारी भाव लज्जा, शर्म आदि। स्थायी भाव रति। तो बेटे रस कौन सा होगा? श्रृंगार। मैंने आपको हमेशा ये कहा बेटे, जब तक पद के किसी भी शब्द पर आपको
उसका उदाहरण या उसका अर्थ नहीं पता है तो उसको जो है स्मरण रखना बड़ा कठिन कार्य है। जैसे यहाँ एक शब्द आया विकंपित, अर्थात कांपता हुआ, चंचल, आप चपलता भी उसको कह सकते हैं। और पुलक का अर्थ होता है बेटे रोमांच, हर्ष, प्रेम, प्रफुल्लित होना आदि।